नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम आज देखेंगे कि गाजा ने हमास ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है जो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में कल जो 72 आवर्स का टाइम दिया गया था, पॉइंट्स दिए गए थे, जहां पे जो बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से बात की, तो वहां पे सीज फायर के लिए और यहाँ पे हमास को मानने के लिए 72 आवर्स दिए गए थे। तो यहाँ पे जो गाजा है, अब इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको भी अप्रिशिएट किया है कि फाइनली अब जो गाजा का वॉर है वो खत्म हो जाएगा। तो आज के एपिसोड में हम यही देखेंगे कि किस तरह से जो है 20 जो पॉइंट्स थे यहाँ पे हमास के लिए रखे गए थे क्या है। तो पीस ट्विस्ट, हमास फ्री हॉस्टेज आफ्टर ट्रम्प स्टॉप मैसेज टू इजराइल। अब यहाँ पे हमास ने जो इजराइल के 42 के करीब जो हॉस्टेजेस हैं उनको रखा हुआ था बंदी बनाकर, उनको भी रिलीज करने की बात की थी है। यहाँ पे चाहे वो डेथ कर गए हों या लाइव हो, ठीक है, जिंदा हो, उनको वापस देने की बात की है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो, ट्रम्प कॉल ऑन इजराइल टू स्टॉप बॉम्बिंग गाजा आज हमास एग्रीज टू नेगोशिएट रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस। आप यहाँ पे देखेंगे, हमास said in its statement it would release all hostages, including remain of those who have died, and affirmed its readiness to immediately enter through mediator into negotiation to discuss the detail. But in a sign, Trump views this is a good faith effort of Hamas part, and he called on Israel in a post of social media to immediately stop the bombing of Gaza so that we can get the hostages off safely and quickly. तो यहाँ पे जो ट्रम्प है उन्होंने भी वेलकम किया है कि हमास ने बात मान ली और यहाँ पे जो इजराइल है उसको बोला है कि अब गाजा के ऊपर किसी भी तरह की बॉम्बिंग नहीं होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, दिस इज अ बिग डे, उन्होंने बोला कि ये डे है बहुत ज्यादा बड़ा है। वी विल सी हाउ इट ऑल टर्न्स आउट, वी हैव टू गेट द फाइनल वर्ड डाउन इन concrete, Trump said in a video letter posted to Truth Social. I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented. यहाँ पे क्या हुआ था कि इजराइल के बीच के बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रम्प के बीच में बातचीत हुई थी, तो यहाँ पे 20 पॉइंट्स दिए गए थे। तो वहां तब नहीं लग रहा था कि जो हमास है वो मान लेगा। तो उसके बाद यहाँ पे इजराइल ने ये बोला था कि अगर हमास ने इसको नहीं माना तो यहाँ पे वो गाजा के ऊपर अटैक कर देगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे यूएस ने भी सपोर्ट किया था इस बात के लिए कि अगर उसने नहीं माना तो जो इजराइल है वो गाजा के ऊपर अटैक कर सकता है। बैकग्राउंड देखेंगे, द गाजा कॉन्फ्लिक्ट raging since October 7 to 2023 has led of tons of thousands of deaths, widespread displacement, and a deepening humanitarian crisis. U.S. President Donald Trump has recently announced 20 points peace initiative focused on ending the war, facilitating hostage release, and rebuilding Gaza. अब यहाँ पे देखो, अक्टूबर 3-4 2025 की बात है कि हमास साइन पार्शियल अप्रूवल टू प्रपोजल एग्रीइंग इन प्रिंसिपल टू रिलीज द रिमेनिंग हॉस्टेज। जितने भी हॉस्टेज हैं उनको रिलीज करने की बात की गई। अब हम की फीचर्स ऑफ द 20 पॉइंट जो है प्लान है उनके बारे में देखेंगे कि इंटरमीडिएट सीज फायर एंड इंसिस्ट हॉल्ट टू हॉस्टिलिटी कंडीशनल अपॉन ऑल पार्टीज एडहियरिंग टू द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। हॉस्टेज प्रिजनर एक्सचेंज, जैसे कि हमास ने जो है हॉस्टेज बना के इजरायली लोगों को रखा है और वहीं पे इजराइल ने जो गाजा के लोग हैं उनको प्रिजनर बना के रखा हुआ है, तो एक दूसरे के लोगों को छोड़ देंगे। हमास डिसआर्मामेंट की अगर हम बात करें तो कंप्लीट डिसमेंटलिंग ऑफ हमास वेपन टनल्स एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो गाजा टू बी टेम्परेली एडमिनिस्टर्ड बाय अ बोर्ड ऑफ पीस consisting of international and regional representative until stable government institution are established. अब यहाँ पे फेज इजरायली विड्रॉल की बात करेंगे कि इजरायली फोर्सेस विड्रॉ in multiple states each time to successfully verification by international monitors. अब यहाँ पे देखो, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट पैकेज की बात करें तो a large scale internationally funded rebuilding program for Gaza implement under strict global oversight. सिक्योरिटी बॉर्डर कंट्रोल की अगर हम बात करें तो रोबस्ट मेजर टू प्रिवेंट हमास और एनी अदर मिलिटेंट ग्रुप फ्रॉम रिजिंग। अब यहाँ पे देखो, एमनेस्टी एंड लोकल गवर्नमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे नॉन वायलेंस सिविल सर्वेंट्स एंड एग्जिस्टिंग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू
कंटिन्यू मैनेजिंग एसेंशियल पब्लिक। तो ये 20 टोटल पॉइंट है। अब यहाँ पे इजराइल ने ये बोला है कि यहाँ पे जो गाजा वाला एरिया है यहाँ पे टनल वगैरह बने पड़े हैं, ठीक है, तो यहीं पे जो हमास है यहीं से अटैक करता है इजराइल के ऊपर। तो ये जो है टनल वगैरह है तो इनको बिल्कुल खत्म किया जाए, और जो हमास के पास वेपन है उनको भी वेपन नहीं रखने दिया जाए, बिल्कुल खत्म किया जाए, ठीक है। तो इजराइल का ये कहना है। अब हमास का रिस्पॉन्स क्या है? हमास रिस्पॉन्स टू द पीस प्लान एक्सेप्टेड, यहाँ पे देखो, एग्री टू रिलीज ऑल रिमेनिंग हॉस्टेज इंक्लूडिंग बोथ द लिविंग एंड डिसीज। अब एक्सप्रेस्ड ओपननेस टू ट्रांसफरिंग गाजास एडमिनिस्ट्रेशन टू अ न्यूट्रल टेक्नोक्रेटिक बॉडी सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल मीडिएशन। अब यहाँ पे देखो नॉट एक्सेप्टेड, यहाँ पे ये तो गाजा ने एक्सेप्ट कर लिया, हमास ने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे अभी तक हमास ने क्या एक्सेप्ट नहीं किया? उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल भी जो वेपन है विड्रॉ नहीं कर सकते, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि त्याग दें, ठीक है। रिजेक्टेड कंप्लीट disarmament asserting the right to maintain resistance capability, stated that certain provision require consultation with other Palestinian faction. अब यहाँ पे अपोज any foreign imposed governance structure without the explicit consent of the Palestinian people. All right. तो अब यहाँ पे देखो नरेंद्र मोदी ने भी इसका वेलकम किया कि वी वेलकम प्रेसिडेंट ट्रम्प लीडरशिप एज पीस एफर्ट इन गाजा मेक डिसिसिव प्रोग्रेस, क्योंकि 2-3 साल से यहाँ पे वॉर चल रहा था गाजा में, बहुत कंडीशन खराब हो गई। अब यहाँ पे इजराइल का क्या रिएक्शन? इजराइल वेलकम एस्पेक्ट of the plan concerning the return of hostage and the exchange of prisoner. However, it did not commit to a full ceasefire, emphasizing the need for continued defense readiness. और यहाँ पे Israel official insisted on retaining the right to target Hamas tunnel and militant infrastructure for national security reasons. अब देखो the government expressed willingness to move forward with initial step including the hostage exchange and expanded humanitarian aid while maintaining operational freedom for its military. अब देखो मीडिएटर एंड इंटरनेशनल रोल की हम बात करें तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स आया है इसमें इजिप्ट हो गया, कतर हो गया एंड यूनाइटेड नेशन हैव बीन designated as primary guarantors of this peace framework. अब देखो फ्रांस एंड सेवरल यूरोपियन यूनियन मेंबर हैव वेलकम द प्रोग्रेस अर्जिंग ऑल साइड्स सस्टेन डायलॉग एंड रिस्ट्रेंट. अब अरब नेशंस की बात करें एंड ईरान आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन क्लोजली viewing the outcomes as pivotal the regional stability and balancing of power. अब ह्यूमैनिटेरियन कंटेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे गाजा में 2-3 साल से यहाँ पे वॉर चल रहा है, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल खराब हो गया और जो हेल्थ कंडीशन है वो खराब हो गई। लगभग 50,000 के करीब लोग मारे गए, उसमें 15,000 के करीब चिल्ड्रन मारे गए, और जो बच्चे स्कूल जाने लायक हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और एड वहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो रही है। हमास जो है इजराइल को कल्प्रिट मानता है, इजराइल बोलता है कि हमास के लीडर नहीं पहुंचने देते हैं, तो एक दूसरे पे यहाँ पे एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन उसमें गाजा के जो लोग हैं वही सफर कर रहे हैं। अब देखो गाजा कंटिन्यू सफर फ्रॉम कोलैप्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्यूट शॉर्टेज, मेडिकल क्राइसिस एंड लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो किस तरह की कंडीशन है। यहाँ पे जो हमारे इंडिया में 2 रुपए का पार्ले जी मिलता है, गाजा में वो 2,500 का मिलता है। इस तरह की वहां पे सिचुएशन है, क्राइसिस है। अब वहां पे माल न्यूट्रिशन के केसेस भी बढ़ गए। चैलेंज एंड अहेड की अगर बात करें तो डिसआर्मामेंट डिस्प्यूट, तो यहाँ पे देखो इजराइल इंसिस्टेड ऑन फुल डिसआर्मामेंट ऑफ हमास व्हाइल हमास रिफ्यूज, हमास ने बोला है कि पूरे वेपन नहीं छोड़ेंगे, साइटिंग द नीड टू रिटेन रेजिस्टेंस एंड कैपेबिलिटी वेरिफिकेशन एंड कंप्लेंट्स की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन रिमेन ओवर हु विल मॉनिटर एडहेरेंस टू द प्लान एंड इंश्योर बोथ साइड कंप्लाई विद कमिटमेंट। अब यहाँ पे देखो क्रेडिबिलिटी रिस्क की बात करें तो ईच साइड फियर पोटेंशियल बिट्रेयल और रिजम्पशन एट अटैक अंडरमाइनिंग ट्रस्ट इन द एग्रीमेंट। पॉलिटिकल प्रेशर की अगर हम बात करें तो इजराइल नेतन्याहू कोलिशन फेसेस इंटरनल रेजिस्टेंस टू मेकिंग सिग्निफिकेंट कंसेंसस। अब हमास सीक टू मेंटेनिंग लेजिटिमेटी एंड सपोर्ट अमंग फिलिस्तीनियन। ट्रम्प यूएस एम्स टू रैपिड रिजल्ट एंड स्ट्रेंथनिंग बोथ ग्लोबल क्रेडिबिलिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक स्टैंडिंग। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे सीज फायर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो गाजा का वॉर है वो रुक जाएगा। आप देखो यहाँ पे पॉसिबल सिनेरियो, बेस्ट केसेस सिनेरियो, अ फुल सीज फायर इज इंप्लीमेंटेड, हॉस्टेज आर एक्सचेंज एंड ह्यूमैनिटेरियन एड कॉरिडोर ऑपरेट इफेक्टिवली, वो ओवरसाइड बाय इजिप्ट हो गया, कतर हो गया, यूएन, है ना। पार्शियल डील की बात करें तो अनलिमिटेड ट्रूप्स अलाउ टू हॉस्टेज रिलीज एंड एड डिलीवरीज, ये सब हो जाएगा। अब यहाँ पे कोलैप्स की बात करें कि इफ
sequencing fail or trust breakdown, तो hostility could resume, potentially escalating the conflict further. तो ये आज का एपिसोड था कि यहाँ पे अब ट्रंप ने अप्रिशिएट किया है और यहाँ पे मीडिएशन किया है, तो यहाँ पे हमास ने भी एक्सेप्ट कर लिया है और यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने पॉइंट रखे हैं और हमास ने भी अपने पॉइंट रखे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हो जाएगी डील सीज फायर की कंडीशन। तो यहाँ पे हमास ने बोला कि ये कंप्लीट सीज फायर नहीं होगा, इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वहां पे अगर ये वॉर रुक जाएगा तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, लोगों को एड मिलेगा और वहां की जो जिंदगी है एकदम तो नहीं सुधर जाएगी, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। तो आज के एपिसोड में यही था। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, फोन नंबर है, इन पे कॉल कर सकते हैं और ये हमारा नोट्सबुक का एप्लीकेशन है, आप इसको प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करिए और यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।